इंडिया बांग्लादेश गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी। देखो ये दिसंबर मंथ में आती है, ये स्किप हुआ था तो इसको ध्यान में रखना। नाम से पता लग रहा है दो कंट्रीज के बीच में, वन इज इंडिया, दूसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ रिलेशन आपने देखे ही अभी खराब होते हुए आपको दिखाई भी दिए। तो ये जो ट्रीटीज होती हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वहां पे वो वाटर शेयरिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक लोकेशन आती है फरक्का बैरेज, यहां से गंगा की एंट्री हो जाती है टुवर्ड बांग्लादेश। फिर यहां से ये जानी जाती है विद द नेम ऑफ हुगली। दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक हुगली निकलती है, दूसरी पद्मा, और दोनों ही कहां पे ड्रेन आउट होंगी जाके, सुंदरबंस के अंदर, जो कि एक रामसर साइट भी है। क्या वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है? वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो सुंदरबंस में जैसे ही ऐड होती हैं, यहाँ पे कैसे प्लांट्स आपको मिलेंगे? मैंग्रोव्स। तो इनको भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रीटी है ड्राई सीजन के लिए साइन करी गई थी कि जब मॉनसून सीजन नहीं चलेगा तो फिर डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ जाएगी? रिवर के ऊपर। तो अभी यहाँ पे 1996 में जाके बनी थी, जो दोनों की कंसेंट से बनी थी, इंडिया और बांग्लादेश। उससे पहले इंटेरिम थी, इंटेरिम ट्रीटीज आती थी। इंटेरिम का मतलब होता है समथिंग विच इज टेम्परेरी इन नेचर, कोई चीज टेम्परेरी बेसिस पे है कि इस बार इतना पानी आपको दे देंगे, इतना पानी हम रख लेंगे, हमारी डेमोग्राफी ज्यादा है, आपकी कम है, ऐसे कॉन्वर्सेशन करके इंटेरिम ट्रीटीज बना ली जाती थी। पर 1996 में, अब देखो बीच में बड़े सारे चेंजेस आए। 1947 पार्टीशन आ रहा है, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो रही है, देन 1971 के बाद जाके 1996 में ये कंसेंट के थ्रू ट्रीटी साइन करी गई थी। तो बीच में बड़े सारे रिलेशन डिस्टर्ब भी हुए। तो याद रखना, ये गंगा के बारे में बात करी। अब सबसे पहले गंगा की ओरिजिन कहां से होती है? कौन सी पीक? पीक पीक गौमुख, स्पेलिंग देख लेना। और यहाँ पे ग्लेशियर लोकेटेड है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर आती है? भागीरथी। भागीरथी, ठीक है। फिर दूसरी कौन सी आती है? अलकनंदा। अलकनंदा कहां से ओरिजिन करती है? ग्लेशियर का नाम बताओ। नहीं, सतोपंथ। सतोपंथ नाम का यहां पे ग्लेशियर आएगा, सतोपंथ ग्लेशियर। पीक आएगी बद्रीनाथ, ठीक बोला अनिल, बद्रीनाथ। ये पीक आ जाएगी यहाँ पे, बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ पीक कौन सी रेंजेस में लाए हैं हिमालय की? किसने बोला ये ग्रेटर? ठीक है, गुड। ग्रेटर हिमालय में ही लाया करता है बद्रीनाथ, केदारनाथ भी वहीं पे लाया करता है। तो यहां से ये ओरिजिन करेगी अलकनंदा। और दोनों कहां पे मिलेंगी? देवप्रयाग। देखा है सभी ने? गया है कोई वहां पे? उत्तराखंड। डिफरेंस क्रिएट होता है ना वहां पे, दोनों में टेक्सचर का फर्क पड़ता है। एक तरफ पॉपुलेशन ज्यादा है तो थोड़ी डल सी आपको दिखने लग जाती है, पर दूसरी तरफ बिल्कुल फ्रेश वाटर दिखाई देता है। तो ये दोनों चीजें याद रखना। इसी गंगा रिवर के बारे में बात हो रही है, जो कि फिर यूपी, बिहार और फाइनली बांग्लादेश वाले एरिया में एंटर इन करती हुई आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो ये सारा इसका फ्लो दिखाया हुआ है। यहां से आपकी गंगा रिवर दिखाई, जो बद्रीनाथ और किसका, अलकनंदा का मिक्सचर है, और फिर देवप्रयाग में मिलकर फ्लो करती है। यमुनोत्री, यमुनोत्री जो ग्लेशियर आता है, इसकी कौन सी पीक है? बंदरपूंछ। बंदरपूंछ इसकी पीक है। और ग्लेशियर कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो ये फिर आगे जाके गंगा के साथ मिल जाती है। कहां पे? गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिले प्रयागराज। फिर वो प्रयागराज में, सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी है, तो इन दोनों की ही अब बात करते हैं। वहां पे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आती है। उधर फिर से क्या हुआ? अब नहीं, इस बार कुछ नहीं था, इस बार खुद में ही हंस लिए। चलो ठीक है, एनीवेज रिवर पे वापस आते हैं। तो ये जो गंगा का फ्लो है, ये आपको कहां पे जाता हुआ दिखाई देगा? टुवर्ड बांग्लादेश, हुगली एंड पद्मा। अब दोनों ही कंट्रीज की ड्राई सीजन में डिपेंडेंसी आ जाती है गंगा रिवर के ऊपर। तो इसी को लेके ये ट्रीटी साइन करी गई इन ईयर 1996। तो फरक्का बैरेज, ये याद रखना, जहां पे यहाँ पे मिक्सिंग होगी। आपको एक रेलवे ब्रिज भी मिलता है, हार्डिंगे नाम का ब्रिज है, वो भी इसी रिवर के ऊपर आपको मिल जाएगा। 12 दिसंबर 1996 ये 30 ईयर हो चुके थे। और ये म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा, म्यूचुअल कंसेंट यानी कि इंडिया और बांग्लादेश की कंसेंट के हिसाब से दोबारा से इसको और ज्यादा आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है कि ये वाटर शेयरिंग ऐसे ही चलती रहे। कौन सी रिवर है? गंगा रिवर है। अब देख लो, प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट्स रहे फ्रॉम 1950s। 1947 में आप पार्टीशन देख रहे हो, पहले इसको ईस्टर्न पाकिस्तान ही बोला जा रहा है, तो डिस्प्यूट्स बहुत सारे मिलेंगे। 1977, 1982 और 1985 में आपको इंटरिम अरेंजमेंट्स मिलेंगी, टेम्परेरी बेसिस पे जो ट्रीटी साइन करी गई थी। देखा गया कि ज्यादा ही ड्राई सीजन आ गया था, तो टेम्परेरी यहाँ पे ट्रीटी साइन कर लिया जाती थी। पर बोला कि हमें लॉन्ग टर्म फॉर्मूला यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, तो 1996 में दोनों की कंसेंट से ये ट्रीटी साइन हो जाती है। 10 डे शेयरिंग शेड्यूल रहता है। 10 डे जो शेयरिंग शेड्यूल है, ये चलता है आपका फ्रॉम जनवरी टू मई, मतलब 10 दिन डेडिकेटली दिए जाते हैं इसी ट्रीटी के ऊपर कॉन्वर्सेशन करने के लिए। और ये 1949 से
8 तक अगर देखोगे बिल्कुल इंटरिम बेसिस पे था। कितना पानी, कितना अगर 50,000 क्यूसेक से बिलो चला जाता है तो फिर ये बात करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों ही तरफ फिर वाटर की कमी पड़ती है। मिनिमम रिलीज अश्योरेंस कितना रिलीज करना ही पड़ेगा, वो है 200 क्यूसेक्स तक का, इतना पानी रिलीज करना ही पड़ेगा, डिस्पाइट इसके आपकी तरफ ड्राई सीजन है या नहीं है। देन ज्वाइंट कमेटी मैकेनिज्म पे काम करते हैं फेरेक्का बैरिज, और 5 ईयर के टाइम गैप के ऊपर इसको रिन्यू भी करा जाता है कि अगर कुछ और नई एडिशंस करनी है, क्योंकि आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज कर रहा है। पर रिवर्स के अंदर आप देखोगे तो फ्लो बढ़ चुका है। फ्लो कैसे बढ़ा, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, तो वो सारा चेक करा जाता है, पर वो 5-5 साल के गैप पे होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना। सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको पता है इन मेजर ट्रेडिंग हब्स भी बनते हैं आपका, जैसे कोलकाता पोर्ट आ जाता है मेजर के अंदर। वो उस दिन पोर्ट्स की बात कर रहे थे, 14 पोर्ट्स हैं मेजर आज के टाइम पे, 14 में से वर्किंग वही है जो आपने पढ़े हुए हैं, 12 मेजर पोर्ट, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है दोनों, तो उनको अभी ना भी लिखोगे तो चलेगा, पर स्टेटमेंट ध्यान से देख लेना, 14 आगे और साथ में 12। अब ये जो 2 मेजर पोर्ट है अलग अलग लिखे हुए हैं हर जगह के ऊपर, तो मैं नहीं बता रही। कहीं पे धर्मा जो पोर्ट है आपका उड़ीसा में लोकेटेड है, उसका भी नाम दिया है, कहीं पे गैलाथिया पोर्ट उसके बारे में भी मेंशन करा है, पोर्ट ब्लेयर और वाधवन जो महाराष्ट्र का है। मैं वही बोल रही हूँ कि अगला अगर आप पेज उठा के देखते वहां पे धर्मा पोर्ट के बारे में भी मेंशन करा हुआ है। तो अभी के लिए जो आपने ध्यान में रखने हैं वो एक वाधवन आप पढ़ चुके थे जो आपका लोकेटेड है इन महाराष्ट्र, और एक आपने देखा है विच इज पोर्ट ब्लेयर जो कि लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो हाँ, मतलब बड़े सारे दे रखे हैं छोटे छोटे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी के लिए, इन दोनों को आप ध्यान में रख सकते हो। ऑपरेशनल आपके वही हैं जो 12 मेजर पोर्ट्स आप पढ़ चुके हैं। एक जगह पे गैलाथिया भी लिखा हुआ है, पर वो नहीं है, वो सेंटर ने क्लेम करा था, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने नहीं करा था, जो आपकी पोर्ट्स एंड वाटरवेज की है। ठीक है जी। उसके बाद सपोर्ट करता है नेविगेशन को भी, ट्रेड एंड रूट वो सारे यहाँ पे फॉर्म होते हैं।